हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन, क्या हाल है यार। आई एम होपिंग सारे बच्चे खुश हैं, सारे बच्चे घबरा नहीं रहे हैं और सारे बच्चे बढ़िया तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बच्चों, बहुत सारी वीडियोस हम देख रहे हैं। कंफ्यूज्ड हो आप? पेपर आता था, छूट गया, ये भी हम समझ रहे हैं। बट हम तीनों ने एक चीज आपसे कह रहे हैं, भाई मत लो तुम ड्रॉप। इसलिए बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि अगर तुम ड्रॉप लेते हो तो फिर बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी हमें वो चीज मिलेगी जो तुम दिल से चाहते हो, है ना? बिल्कुल, है ना? देखो, हमेशा से हम यार एक बात बोलते हैं, आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, है ना? आपका सपना है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का, लेकिन यार उसके लिए अपन लोगों को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? देखिए, आज भी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कंट्री में। और अगर आप मेहनत करते हो और यार 2 महीने, 3 महीने नहीं, है ना? 1 महीना नहीं, हम लोगों को समय देना पड़ेगा। आपने इतना नोबल प्रोफ़ेशन चूज़ किया है और यार 1 साल लगता है ना? ईज़ी नहीं है, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। आप लोगों ने पिछले साल भी मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन जब एक राइट गाइडेंस में आप लोग करोगे, तब जाके उस सपने को आप पूरा कर पाओगे और इसी साल पूरा कर पाओगे। बच्चों देखो, कोई भी चीज़ तुम्हारी मेंटल हेल्थ से ऊपर नहीं है। मज़ाक नहीं कर रहे। मैम जब हम बिल्कुल ऑफ़िस के लिए निकलने वाले थे, आपने एक फ़ोटो दिखाई थी, जो एक बच्चे ने भेजा था, उस बच्चे ने अपना हाथ काटा हुआ था। बच्चों प्लीज़ ऐसा कोई भी स्टेप मत लो। आई नो ये जो फ़ेज़ है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है, जब आप एक एग्ज़ाम देते हो जिसके लिए 1 साल प्रिपेयर करते हो और फिर तुम्हें लगता है कि मेबी इस साल भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो दुनिया में लाइफ में बहुत सारे रास्ते हैं, बट कोई भी चीज तुम्हारी लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज कोई भी गलत डिसीजन मत उठाना बच्चों। पीछे तुम्हारा परिवार भी है, पीछे वो लोग भी है जो तुमसे प्यार करते हैं, पीछे तुम्हारे सपने भी हैं। लाइफ बहुत लंबी है और हम तुम लोगों को इस वीडियो में बेसिकली थोड़ा सा ये भी बताने वाले हैं कि किसी तरीके से अगर हिम्मत जुटा पाओ और तुम्हें ये लगे कि हमें यार नहीं यार हमें डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि वो सपना है, हम किसी रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहते हैं। हम 2 साल के बाद ये नहीं सोचना चाहते हैं कि व्हाट इफ अगर तब थोड़ी-सी और हिम्मत कर ली होती तो। तो अच्छे से इस वीडियो को देखो और ये जानो कि अगर तुम ये 5-6 चीज़ें अकम्प्लिश कर पाओ ना, कौन-सी है वो 5-6 चीज़ें, और जब तुम्हारा दिमाग बोले कि हाँ, मैं ये 5-6 चीज़ें डेफ़िनेटली करूँगा या करूँगी, तभी ड्रॉप लेना बच्चों, वरना प्लीज़ मत लेना। ये तुम्हारे लिए भी अनफ़ेयर है और यस, तुम्हारी फैमिली के लिए भी अनफ़ेयर है। बिल्कुल। बच्चों, कोई भी चीज आपकी लाइफ से बढ़ के बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर हम तभी बन पाएंगे जब हम पहले जिएंगे। जीने के साथ साथ आपको उसकी तरफ काम करना है। तो बिफोर वी टेक दिस वीडियो फॉरवर्ड, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, और इसका मुझे जवाब सब बच्चे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या चाहते हो? क्या कुछ और करोगे तो चल जाएगा, या सिर्फ डॉक्टर बनना ही है? अगर आप इस पॉइंट पे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने ठान लिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे डॉक्टर ही बनना है, माना कि पेपर आया, मेरे से छूट गया, या मुझे नहीं आता था, या मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, या मेरे साथ कुछ चीजें ऐसी हुई कि मैं नहीं इस साल दे पाया, तो यू हैव वन मोर चांस। आप अपने आप को वन मोर चांस दे सकते हो, बट इस जर्नी में सेल्फ डाउट की कोई अब 1% भी स्पेस नहीं होना चाहिए। सो आर यू रेडी टू बिकम डॉक्टर? देन से येस इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद ऐसी 6 चीजें हम आपको बताएंगे कि अगर आपने वो सारी 6 चीजें त्याग दी, तो आपका ये ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल ईयर हो जाएगा। दैट इज GNT's प्रॉमिस। ठीक है? तो आइए एक एक चीज करके एक एक चीज को एलिमिनेट करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें थी जिससे हमारा सिलेक्शन रुका, और अगले साल अब हमें मेहनत करनी है इन चीजों पे, जिससे कि अगले साल सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक एक चीज है, हम तीनों मिलके एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें मुझे सबसे एक जो चीज लगती है वो है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ये क्या है बच्चों? हम नीट का एग्जाम पहले समझो। नीट का एग्जाम IIT जेई का एग्जाम नहीं है। ठीक है? ये वो एग्जाम है जहां पे हर रोज सेम वही चीज पढ़नी है, क्योंकि हर एक लाइन से सवाल आता है, तो इसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है, बजाय इसकी कि मैं 1 हफ्ते पढ़ लूंगा फिर 2 हफ्ते गायब, 4 महीने पढ़ लूंगा फिर 6 महीने पढ़ा ही नहीं। नो नो नो, एवरी डे यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड, बट एवरी डे यू कैन बी कंसिस्टेंट। दैट्स द रियल लॉजिक हियर। तो नीट का एग्जाम क्या है? मेहनत का। क्योंकि यहाँ पे आप डॉक्टर बनेंगे, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं बच्चों, तो आप क्या करोगे? अब हर हर पेशेंट पे नहीं थोड़ी बाईपास सर्जरी कर दोगे। अगर एक दिन में 10 बाईपास सर्जरी होनी है तो सेम ही तो तरीका है।
अलग थोड़ी हो जाएगा। यही तो कंसिस्टेंसी है। डॉक्टर बनने के बाद भी आपको वही तो सेम चीज दोहरानी है। जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप वही काम करोगे। दिल बदल तो नहीं जाएगा ना, इतनी जल्दी तो एवोल्यूशन नहीं होगा। तो यही चीज मैं आपसे कह रही हूँ, आप जिस प्रोफेशन में हैं वहां पे कंसिस्टेंसी चाहिए। इसलिए एनटीए आपको कंसिस्टेंसी पे ही जज करता है। कभी भी वो ऐसे सवाल नहीं देता जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन चाहिए या इतना दिमाग चाहिए कि ओ माय गॉड कि जो इरोडो वगैरह आपकी बुक है वो वाले सवाल कभी नहीं आते नीट में। उसका रीजन है, द पेपर जज यू ओवर कंसिस्टेंसी। इस पे काम करो, बी डिसिप्लिन। चाहे 2 बजे रात के सो, सुबह उठो, पढ़ने बैठो। ये चीज आपको करनी है, अपने टाइम टेबल पे काम करना है इस साल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव नो सेल्फ डाउट। देखो बच्चों, एंड गेट में 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं ना, दोनों जब 1 हो तभी आउटपुट 1 मिलता है। हम तीनों ने डिस्कस करते हुए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि तुम करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं तुम बिल्कुल अवॉइड करो, अगर तुम 2027 क्रैक करना चाहते हो। ये सारी उन सारी चीज़ों में से एक चीज़ है। तुम्हारे दिमाग में ना बच्चों किसी भी तरीके का सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। या तो डिसीजन लो और नीट के लिए प्रिपेयर करने लग जाओ, और फिर नीट के लिए ऐसे प्रिपेयर करो कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है ना वही एक प्रूफ हो कि तुम्हारे दिल के अंदर कितनी बड़ी तमन्ना थी कि तुम एक डॉक्टर बनो। तो या तो तुम लोग नीट 2027 के लिए एक्चुअली में प्रिपेयर करो, या फिर बच्चों मत करो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ एक चीज में बिलीव करती हूँ अपनी लाइफ में, आइदर 0% और 100%। अगर तुमने सोच लिया कि हमें डॉक्टर बनना है तो दिमाग में कोई सेल्फ डाउट नहीं होनी चाहिए। और ये दिमाग में सेल्फ डाउट सिर्फ तभी नहीं आएगा अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है। होता क्या है ना, बच्चों ने आज प्रिपरेशन शुरू कर दी, ठीक है, अब वो 1-2 हफ्ते पढ़ रहे हैं और उनको बस अब वो 1-2 हफ्ते में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए टेस्ट में। ऐसा बच्चों नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को समय दें। जैसे कि जो प्रेगनेंसी होती है 9 महीनों की होती है, तो पॉसिबल तो है ही 7 महीने में बच्चा डिलीवर हो जाए। मेरा जो भाई है 7 महीनों में डिलीवर हुआ था। लेकिन तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ, पॉसिबल सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी लंग्स अच्छे से डेवलप्ड नहीं थे। तो अगर तुम किसी चीज को अच्छे से करना चाहते हो तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और बच्चों जब अच्छे से करोगे, जब पेशेंटली मेहनत करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो तुम लोगों को फॉर श्योर वो अपने मार्क्स में भी दिखेगा। लेकिन जब तक वो मार्क्स में ना दिखे ना, अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन मत करना, अपनी मेहनत को क्वेश्चन मत करना, और अपने टीचर्स को क्वेश्चन मत करना। क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम फॉर अस, वी आर नॉट रूकी इन दिस गेम, वी आर द प्रो प्लेयर्स। समझ रहे हो, हमने इतने बच्चे बिल्कुल जमीन से उठा के वो इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में डाले हैं ना बच्चों। अगर तुम बिल्कुल जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे अगर तुम लोग चलोगे, पेशेंस से काम अगर तुम लोग लोगे, किसी भी तरीके का सेल्फ डाउट नहीं आने दोगे, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ फैंटास्टिक गवर्नमेंट मेडिकल सीट। ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट। यस। बिल्कुल है ना बेटा, देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस ही ये है कि यार आप लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो नेक्स्ट पूरे साल में आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें करनी हैं और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार हमें एग्ज़ैक्टली पता चल जाए कि ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है, ताकि हम एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, मैं जिसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा बेटा जो टाइम मैनेजमेंट और स्पीड और एक्यूरेसी है, ठीक है? देखिए नीट 2026 का पेपर भी आप लोग देखिए, लेंदी पेपर आया, ठीक है? बहुत सारी जगह हम ये वीडियोज़ भी देख रहे हैं कि ईज़ी पेपर था, नहीं, है ना? मॉडरेट लेवल का पेपर था और पेपर किस तरीके से बनाया? लेंदी बनाया। अब आप लोगों के पास यार समय ही नहीं है, क्योंकि हमको हर क्वेश्चन टाइम बाउंडेड अप्रोच में सॉल्व करना है। हमारे पास तो 3 घंटे ही हैं, उसमें पूरा का पूरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करना है हमें, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पूरे साल भर आप लोगों को बेटा अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना है। और ये सारे वीडियोज़ चलो ठीक है, आप लोगों को एक गाइडेंस के लिए सही रहते हैं कि बेस्ट टाइम टेबल वाले वीडियोज़ हम भी बनाते हैं। लेकिन बेटा जैसे हर पेशेंट होता है, उसके लिए अलग दवाई रहती है। तो बेटा ऐसे ही आपको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि यार आप कितने बजे उठते हो, आपको कौन-सा स्लॉट में कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप बेटा लेट रात को पढ़ रहे हो या फिर अर्ली मॉर्निंग बर्ड हो, तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? साथ-साथ में बेटा स्पीड होनी चाहिए। देखिए नीट
नीट एग्ज़ाम और जेईई एग्ज़ाम में डिफ़रेंस है। जेईई एग्ज़ाम में बेटा टाइम तो उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम है, तो हर क्वेश्चन पे बच्चा समय लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एवरेज बातचीत करें तो बेटा 1 मिनट में आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, उसे पढ़ना भी है, समझना भी है, फॉर्मूला भी लगाना है, अगर कहीं कैलकुलेशन है वो भी करनी है एंड ओएमआर भी फिल करनी है। तो बेटा स्पीड आप लोगों को चाहिए रहेगी, और ऐसे नहीं होता कि यार हमने अगर लिमिटेड क्वेश्चंस करे तो वहीं से ही आप लोगों की स्पीड बन गई। आपको हम बैचेस में लगभग 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, तो वहाँ से आपकी स्पीड बनेगी। एंड साथ-साथ में एक्यूरेसी हम लोगों को स तेज़ तो करना ही है, लेकिन वो चीज़ें सही करनी है। जैसा मैंने आपको बोला 1 मिनट के अंदर ही आपको करेक्ट क्वेश्चन करना है सारी चीज़ें, और ओएमआर भी हम लोगों को उसी में ही फिल करनी है। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। नीट 2026 में भी ये रहा, और नीट 2027 में भी आप लोगों को एनटीए चेक करेगा इस पैरामीटर पे। तो हम लोगों को तैयारी पूरे साल भर इस चीज़ की करनी है, और हम आपको करवाएँगे, जीएनटी टीम आप लोगों को करवाएगी। सो गाइज, जैसे आप जानते हैं टीम जीएनटी में जी पूरा बायोलॉजी लेती है, फिजिक्स पूरा टीसी मैम लेती है, और केमिस्ट्री पूरा एनडी बाबा लेते हैं, ठीक है। सो वी ऑलवेज बिलीव सिंगल टीचर पॉलिसी। मतलब हमारे ये हाल है कि हमें बच्चों के ना नाम याद हो जाते हैं ऑनलाइन बैच में भी, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन रहता है। तो एक बच्चे को ना बहुत ज़्यादा डर रहता है ऑनलाइन में कई बार कि मैम मेरा पर्सनल इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा। सबके साथ हमारी बातचीत होती है बच्चों के साथ, वी फील वेरी होमली विद द किड्स। तो यहाँ पे बच्चे, यही मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ पे ना यू डोंट हैव टू चूज अ टीचर। नो नो नो, आपको टीम में से किसी को चूज नहीं करना है, पूरी टीम आपको एक साथ मिलेगी जो आपको इस पूरी जर्नी पर गाइड करेगी एक एक जगह पे। अब देखो यार, तीनों का अगर एक्सपीरियंस में मिलाऊं ना, तो 8 8 8 ऑलमोस्ट देखो कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल के पेपर हम अपने हाथ से निकाल चुके हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक टीचर वो नहीं कि बस आपको बस पढ़ाए जाए, नहीं। एक्सपीरियंस से क्या होता है, एग्जैक्ट कॉम्पिटेटिव स्टडी आपको क्या करनी है वो आपको जानना जरूरी है। आपने मे बी ऐसा कोचिंग ज्वाइन किया हो जहां पे 2 लाख की फीस भी दी हो, बट वेयर इज द एक्सपीरियंस? यहाँ पे आपको वही फीलिंग आएगी कि नहीं, टॉपर भी मेरी ही क्लास में है, रैंकर भी मेरी ही क्लास में है, मैं भी इसी क्लास में हूँ, और इवेंचुअली हम सब एक लेवल तक पहुंच जाएंगे जो जितनी मेहनत करेगा। सो दैट इज योर सिंगल टीचर पॉलिसी, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब तुम लोगों को सारी चीज़ें पता लग गई हैं कि तुम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जब तुम अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ डाल पाओ ना, जब तुम ये अश्योरिटी मतलब कसम खा लो अपने आप की, ठीक है? कि मैं आज अग्नि के ऊपर अग्नि की शपथ खाता हूँ कि ये आई एम सो सॉरी, मैं एंडी सर प्लीज़ लीजिएगा। हाँ, बेटा तो टेंशन नहीं लेनी है, जीएनटी टीम आप लोगों के साथ में है, शानदार तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन बेटा ये वाला पॉइंट पेशेंस, है ना? आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी से नहीं होंगी चीज़ें। आप क्योंकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, बच्चे पूछने लग जाते हैं क्लास ड्यूरेशन कितनी है, ये चैप्टर कितने कब खत्म होगा? अरे भाई क्या करना है, जल्दी खत्म करके चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़नी है सारी चीज़ें। जिस भी तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए, वो चीज़ हमें कवर करनी है, ठीक है? क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो बेटा आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन भी आपको हम लोगों को करवाने हैं, और सारी चीज़ें क्लास में ही करवा देंगे। है ना? तो आपको एकदम कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, 720 वाला पैकेज मिलने वाला है जीएनटी के साथ। और जैसा कि गरिमा मैम बता रही थी, सिंगल टीचर पॉलिसी, है ना? यहाँ पे आप लोगों को चूज़ नहीं करना है, और कोड भी बेटा तीनों टीचर का एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं यार तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि यार आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा कर लोगे तो आप लोगों का नीट क्रैक हो जाएगा, नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट फोड़ने हैं, तीनों की मेंटोरशिप चाहिए, है ना? तो आप लोगों के लिए कोड भी हम लोगों ने एक ही रख रखा है, राइट? यस मैम। तो बच्चों यहाँ पे देयर आर 3 मॉडल। सबसे पहले तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, दिस इज जीएनटी इंक्वायरी नंबर। हमारे पास 3 तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस, आइकॉनिक, आइकॉनिक प्रो। प्लस में आपको सारे फ्यूचर बैचेस, अपकमिंग बैचेस, पास्ट बैचेस, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों मिलेंगे, ठीक है। और फ्यूचर बैचेस, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस बैच जो आएगा वो भी आपको इसी में मिलेगा, डाउट क्लियरिंग भी है, बुक्स नहीं है प्लस में, और 15,000 क्वेश्चन बैंक है, और मेंटोरशिप नहीं है। तो इसका प्राइस 4699 रुपीज है।
वहीं पे अगर आप देखें आगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, बच्चों अगर आइकॉनिक की बात करें तो डेफिनेटली आइकॉनिक में वो सारी चीज़ें हैं जो प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। लेकिन मान लो अगर तुम्हें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए, नंबर 1 तुम चाहते हो, जैसे गरिमा मैम ने बताया भी था, तुम चाहते हो कि तुम अपनी प्रिपरेशन को कन्वर्ज कर दो, कि तुम जब भी ऐप के ऊपर आ रहे हो ना, तुम सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हो, फिर ऐप बंद तुम बढ़िया अपने बुक्स के साथ बैठ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज़ द वन फॉर यू। ये देखो कितने बढ़िया मॉड्यूल्स हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 7 बुक्स in Yes, physics. yes. And 6 books in chemistry. एंड 10 इन बायोलॉजी, दैट मेक्स टोटल ऑफ 23। यस, ये 23 बुक्स आपके घर पे आएंगी और ये बिल्कुल फुल कवरेज बुक है। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, सिर्फ हमारी क्लासेस लगाओ, इन बुक्स को सॉल्व करो, सारी चीजें कवर्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, लेवल ए क्वेश्चंस, लेवल सी क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज बुक्स। तो एक तो ये बच्चों आपको आइकॉनिक के अंदर मिल जाएंगे, और उसके अलावा अगर तुम्हें ये चाहिए कि यार हमें ना बार बार मेंटरशिप चाहिए, कि हमें ना क्योंकि कभी भी ना प्रिपरेशन यार सीधी लाइन में नहीं चलती, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है कि अब बिकॉज दिस हैज हैपेंड हाउ शुड आई मूव फॉरवर्ड। तो अगर तुम टॉप रैंकर्स के साथ मेंटरशिप चाहते हो तो वो भी हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है। सो आई विल रियली सजेस्ट, अब अगर तुम 1 साल दे ही रहे हो, 1 साल छोटी बात है क्या बच्चों? दोनों के प्राइजेस में अगर 10,000 का डिफरेंस है ना, 1 साल की इन्वेस्टमेंट के आगे 10,000 कुछ नहीं है। अब अगर तुमने सोच लिया कि हम तो 1 साल देंगे और अपना बेस्ट देंगे, ऐसा देंगे कि हमें दोबारा से ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, देन आइकॉनिक इज अ बेटर ऑप्शन देन प्लस, बिकॉज यू गेट बुक्स, एक कंसाइज स्टडी मटेरियल हो गया, और तुम्हें मेंटरशिप भी मिल जाती है जिसकी हेल्प से तुम्हें बार बार एक अच्छा मॉडिफाइड रोड मैप मिल पाएगा। इसके अलावा आइकॉनिक प्रो भी है। एनडी सर तुम्हें एक्सप्लेन कर देते हैं क्या एडिशनल फीचर्स है उसमें। यस। तो देखिए बेटा, आपको प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आइकॉनिक प्रो में, लेकिन 3 बहुत पावरफुल चीजें और मिल रही है। सबसे पहले है बेटा 100 क्लब, मतलब जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होने वाले हैं उनको डॉक्टर शोएब, है ना, जो स्टूडेंट थे 2020 में, उन्होंने नीट क्रैक करा था और वो फर्स्ट स्टूडेंट थे जिन्होंने 720 में से 720 स्कोर करे नीट एग्जाम में, है ना। तो वो आप लोगों को गाइड करेंगे, 100 क्लब है ये, ठीक है। जो फर्स्ट 100 रहेंगे आइकॉनिक प्रो में उनको ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एसआरजी। एसआरजी इज अ स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, एक क्लोज्ड ग्रुप बनाया जाएगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स, और फिर आप लोगों को और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आपको टफ क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, आपको सब तरीके से प्रिपेयर करा जाएगा। एसआरजी ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी मिलेगी, व्हाट्सएप पे आप लोगों को जोड़ा जाएगा और वहां पे बेटा आप लोगों को अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, मेंटोर्स, जूम सेशंस, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे होंगी। एंड यूआरटीएस, अन अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, फिजिकल कॉपी आपके घर पर डिलीवर होगी, ओएमआर भी आएंगी, और जिससे आप लोग साल भर मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं। हमेशा याद रखना बेटा, जो सब्सक्रिप्शन है वो बेटर है ओनली बैच से, है ना। सब्सक्रिप्शन एक बार आपने ले लिया तो बेटा फिर आप सॉर्टेड हो। आगे जितने भी बैचेस आएंगे, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस बैच, बीच में के क्लास 12th का आएगा, जितने भी बैचेस आ रहे हैं आपको सारे फ्री में मिलने वाले हैं। आपकी पढ़ाई हैसल फ्री रहेगी, आप टेंशन नहीं रहेगा आपका कि सर जुलाई में बैच आ गया, सर मेरे को वो भी चाहिए, अक्टूबर में बैच आ गया मैम मेरे को वो भी चाहिए। सारी चीजें आप लोगों को इसी में ही मिलने वाली है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिएगा, वो डिसीजन लीजिएगा जो आप लोगों के लिए बेस्ट है। ये 3 टीचर तो आपके साथ हमेशा ही है ना, एग्जाम से पहले भी थे, एग्जाम के बाद में भी हैं। यस। बिल्कुल लाइफ पॉलिसी की तरह बच्चों। बस एक लास्ट चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी, जैसे हम जीएनटी है ना, वी आर वन टीम। हमारा यहाँ पर ऐसा कोई कोड वाला सिस्टम नहीं है कि ये कोड लगाओगे आपको सिर्फ बायो का मिलेगा, ये कोड लगाओगे सिर्फ फिजिक्स का मेंटरशिप मिलेगा, नहीं। क्योंकि हमारा एम है कि तुम्हारा नीट में अच्छा स्कोर आए, जिसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंगल हमारा टीम कोड है जीएनटी। अगर आप इस कोड की हेल्प से एनरोल करते हैं तो हम तीनों की जो मेंटरशिप है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब कंप्लीट पीसीबी मेंटरशिप, ये कंप्लीट पीसीबी मेंटरशिप आपको मिल जाएगा। बस आपको ये वाला कोड लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनवॉइस भेज देनी है जिसमें कोड लिखा हुआ होगा ये वाले ईमेल आईडी के ऊपर। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। आपको सफलता मेंटरशिप ग्रुप के
अंदर ऐड कर दिया जाएगा। हम रैंडमली ज़ूम सेशंस ले लेते हैं, रैंडमली पीडीएफ्स भेजते जाते हैं। वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स सो दैट यू क्रैक नीट 2027। And just a small reminder, this is our inquiry number for Team GNT. So you can call, feel free to call, feel free to, take advice and enroll. जिससे कि बैच जब स्टार्ट हो तो ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। पहला दिन तो पहला दिन ही होता है ना, इंटरेक्शन होती है, वाइब होती है, मजा आता है, यू फील गुड अबाउट इट। सो अब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, फील गुड अबाउट दिस। एक दिन में ना प्रेशर मत लेना कि यार मैं क्या फिर से फंस गया, नहीं नहीं नहीं, सेल्फ डाउट मत करो। जस्ट अब कहते हैं ना, बस अब कर जाओ, दिस यू कैन डू। बिल्कुल, है ना? और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा बेटा, देखिए ड्रॉप लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन ड्रॉप लेके नहीं पढ़ाई करना, है ना? कामचोरी करना, वो बेटा बुरी बात है, ठीक है? तो कोई यार 1 साल के बाद डॉक्टर नाम आ जाएगा अपने नाम के आगे, लेकिन वो रहेगा लाइफ टाइम, है ना? तो हम लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है? एंड तक फाइट करेंगे और शानदार तरीके से मिलते हैं बैचेस में, राइट? 12th में, स्टार्टिंग ऑन 12th में। यस, टीम GNT, लेट्स क्रैक क्रैक इट। इट।